अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो चीज़ें आपके सामने रखनी हैं। एक तो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को खत लिखा है। खत कब लिखा गया था, क्या क्या सवालात किए गए हैं और क्या आर्मी चीफ की तरफ से उन्हें जवाब मौसूल हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा दीगर जो एमक्यूएम के धड़े हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के जो धड़े हैं उनको यकजा करने के हवाले से ना सिर्फ जो खबरें ज़ेर गर्दिश थी सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद फिर मीडिया के ऊपर और उसके बाद फिर तमाम चौक चौराहों पर जो बात हो रही है, उस हवाले से जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी पेशरफ्त हुई है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, फार्मूला क्या तय पा रहा है, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। तो गुज़श्ता रोज़ भी आपके सामने कुछ तफसीलात रखी थी। जो नई पेशरफ्त होती है वो आपके सामने हम फैक्ट्स और जो हक़ाइक़ की बुनियाद पर जो मामलात हैं वो आपके सामने रखते रहते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, चाहे वो एमक्यूएम के सियासी मुखालिफिन हों, हमदर्द हों, कारकुनान हों या फिर कराची में आम लोग हों जो कि कराची में रहते हैं और कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से जो परेशान रहते हैं, वो ख़ास तौर पर इन खबरों पे काफ़ी नज़र रखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं जो फैक्ट्स हों, हक़ाइक़ हों, जो हालात व वाक़ियात हों, सियासी तनाज़ुर में वो आपके सामने रखें। तो एमक्यूएम के हवाले से ख़ास तौर पर गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है राब्ता कमेटी एमक्यूएम पाकिस्तान का, और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से जो खालिद मकबूल सदीकी साहब हैं, ज़राए ने दावा किया है कि उन्होंने राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया है। क्या किस मामले में एतमाद में लिया है, वो चीज़ें जो अंदरूनी कहानी समझ आई है या सामने आई है या बाहर आई है, अंदरूनी कहानी में जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो सामने आई हैं, जिसमें एक तो ये है कि एमक्यूएम से किसी भी तरह से लोग नाराज़ होके गए थे और उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी या सियासत से दूर होके चले गए थे, वजूहात कोई भी थी। लेकिन अब एमक्यूएम की तरफ से, एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि अब तमाम वो लोग जो वापस आना चाहते हैं, एमक्यूएम को ज्वाइन करना चाहते हैं, अमली सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो एमक्यूएम से नाराज़ से या आज खुद वापस चले गए थे, आज खुद वो दूर हो गए थे, अब वो वापस आ जाएँ, उनको वेलकम किया जाएगा। इसके अलावा पीएसपी के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, पीएसपी के साथ जो मामलात तय पा रहे हैं, खालिद मकबूल सदीकी साहब ने एमक्यूएम और पीएसपी का किस तरह फार्मूले के तहत उनको शामिल किया जाएगा, इंज़माम किया जाएगा, किस तरह होगा, और उस हवाले से भी एतमाद में लिया है। ख़ासतौर पर मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस खानी साहब से उनकी जो मुलाकात हुई है, उसको उन्होंने अपनी राब्ता कमेटी के सामने रखी। सारी जो फार्मूला था, तमाम तर वजूहात और तमाम तर जो मामला थे, उस हवाले से उन्होंने सामने रखी चीज़ें और एतमाद में लिया गया है। अब जिस तरह हमने पहले भी आपके सामने चीज़ें रखी हैं कि बानी एमक्यूएम को छोड़ के कोई भी अगर एमक्यूएम के अंदर आना चाहता है तो उनको वेलकम किया जाएगा, उनको सीने से लगाया जाएगा और उनको एक मुकम्मल आज़ादी के साथ उनको पार्टी नज़्म ज़ब्त के साथ उनको इजाज़त दी जाएगी और आएँ। वो पार्टी उनको जो ओहदा देती है, जो उनको ज़िम्मेदारी सौंपती है, वो आएँ और आके काम करें। ये एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है। और एक चीज़ और भी आई है कि कुछ अरसे में एक जनरल वर्कर इजलास तलब किया जाएगा और इजलास में ख़ास तौर पर एमक्यूएम के तमाम धड़ों को वापस लाने के हवाले से कारकुनान और ज़िम्मेदारों को भी एतमाद में लिया जाएगा। आपको याद होगा बानी एमक्यूएम की मौजूदगी में सबसे ज़्यादा या दूसरे नंबर पर या पहले नंबर पे भी आप कह सकते हैं कि अगर पार्टी का नज़्म-ज़ब्त अगर था, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एमक्यूएम में देखने में आता था, क्योंकि सरपरस्त एमक्यूएम के बानी खुद मौजूद थे और उसके बाद फिर किसी एमक्यूएम के रहनुमा, कारकुन या कोई और जो उनके हमदर्द होते थे, तो हमने कभी भी नहीं देखा था कि उनकी पार्टी नज़्म-ज़ब्त या पार्टी पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी सामने आई हो। जो भी मामलात होते थे, वो अगर कहीं फ़ोकस्ड होते थे, तो उसके बाद फिर उनको जो है वो उसी तरीके से पार्टी नज़्म-ज़ब्त के हवाले से भी उनके ऊपर नज़र रखी जाती थी और उनको उसी तरह निपटा दिया जाता था। लेकिन उसके बाद फिर एमक्यूएम जिस तरह तितर-बितर हुई और ख़ास तौर पर 22 अगस्त 2016 के बाद तो मामलात और ज़्यादा ख़राब हुए। आपके सामने कि किस तरह एमक्यूएम टूट-फूट का शिकार हुई और उसके बाद फिर ना सिर्फ वोट बैंक रहा, बल्कि लीडरान भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार करके वो कई मुल्क से बाहर चले गए, कई मुल्क के अंदर मौजूद हैं और कई ऐसे कारकुनान हैं या कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बिजनेस के ऊपर जो है वो तवज्जो दिया है। अब चूंकि ये सब कुछ करके देख लिया, जो हालात और वाक़ियात हैं वो तो हम अक्सर आपको रिपोर्ट करते रहे कि बानी एमक्यूएम की गैर मौजूदगी में कराची में जो लाखों करोड़ों लोग हैं या सिंध के जो लोग हैं, अवाम हैं लाखों करोड़ों, जो कि बानी एमक्यूएम यानी कि एपीएमएसओ हो या महाजर कौमी मूवमेंट हो
या उसके बाद फिर एमक्यूएम की तश्कील हो, सरबराह, फाउंडर, बानी, कायद, सब जो अगर कोई तस्लीम करता है तो वो सब तमाम यानी कि ज़ेली जमातों को, यानी कि एपीएमएसओ से लेके उसके बाद 94 से 96 95 वाला जो मामला है, उसमें तमाम लोग जो है वो अगर किसी को सरपरस्त मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्ताफ हुसैन को लोग मानते हैं। इसके अलावा अगर कोई दावा करता है कि वो उनकी एमक्यूएम है या एमक्यूएम को उन्होंने एक स्टेक के तौर पर एक सियासी जमात के तौर पर बनवाया, तो लोग कहते हैं, आम आवाम कहते हैं कि नहीं, अल्ताफ हुसैन थे तो ये सब कुछ हुई, अल्ताफ हुसैन नहीं थे तो उसके बाद एमक्यूएम किस तरह टूट-फूट का शिकार हुई। उसके बाद फिर लाख दावों के बावजूद एमक्यूएम को अल्ताफ हुसैन के बगैर अपने पाँव पे खड़ा नहीं किया जा सका है। आप सब ने देखा, आप सब उसमें अवाम जानते भी हैं, मानते भी हैं, वोट बैंक हो या एमक्यूएम के जलसे हों या उसके बाद फिर दीगर जो भी धड़े थे, उसमें आपने देख लिया कि ज़िमनी इंतखाबात हों, आम इंतखाबात हों, कामयाबी वो उस हद तक नहीं मिल सकी जिस तरह बानी की मौजूदगी में लोग कहते हैं कामयाबी मिलती थी। एमएनएज़ तारीखी वोट हासिल करते थे और एमपीएस तारीखी वोट हासिल करते थे, यानी कि मार्जिन जो जीत और हार का मार्जिन था उसमें बहुत बड़ा तनासुब देखने में आता था। लेकिन उसके बाद फिर वोट बैंक भी एमक्यूएम ने खो दिया, सब कुछ खो दिया और अब जो है वो मज़ीद समझ लें कि जान के लाले पड़े हुए हैं। अगर अपनी सियासी साख बचानी है तो इसलिए फिर कोशिश है तमाम धड़ों की कि उनको यकजा किया जाए और फिर गवर्नर सिंध जो है वो कामरान टसूरी साहब वो आए और उसके बाद फिर वो अपने जो भी उनके एक मिशन था उसमें काफ़ी कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सियासी तौर पर जब वोट होंगे, इलेक्शन होंगे तो क्या वाक़ई ही बानी एमक्यूएम से उनको भूल कर क्या इन तमाम जो धड़े हैं जो बानी एमक्यूएम के अलावा आएँगे, क्या कराची की आवाम, सिंध के शहरी इलाकों की आवाम उनको कबूल करती है, नहीं करती, वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन इनको यकजा करने का जो मिशन था वो काफ़ी हद तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं कामरान टसूरी साहब। अब तमाम जो एक दूसरे के खिलाफ भरपूर किस्म की तकरीरें क्या करते थे, अब देखना है कि आने वाले दिनों में जब इनका पूरा फार्मूला मुकम्मल तय पा जाएगा और किस तरह वापसी होगी, किस तरह उनका जब बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा, तो उसके बाद फिर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल आता है वो देखने वाला होगा। अब आते हैं हम बानी एमक्यूएम ने जो ख़त लिखा है, अल्ताफ हुसैन साहब ने जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं और उनको जो उन्होंने ख़त लिखा है, उसमें उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है। ख़त के साथ जो ख़त लिखा गया था वो बताया गया है कि 8 दिसंबर 2022 को उन्होंने ख़त लिखा है और अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा है कि जनरल साहब, आप चूँकि हाफ़िज़ कुरान हैं और मैंने आपसे कुछ गुज़ारिशात की थी। अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि मैंने आपसे गुज़ारिशात जो की थी उसमें आपने जवाब दें मुझे, आप हाँ में जवाब दें या ना में जवाब दें, लेकिन आपको जवाब देना होगा, आप मुझे जवाब दें। उन्होंने बार-बार गुज़ारिश की है कि आप मुझे जवाब दें कि आप चूँकि हाफ़िज़ कुरान हैं और उसका अमलन आप सबूत दें और मुझे ज़रूर जवाब दें। जो मुल्क में कलअदम जमातें हैं, इसके अलावा मज़हबी जमातें हैं और जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ औक़ात में पाबंदियाँ लगती रहीं और उसके बाद फिर वो अब अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं, मज़हबी जमातें हैं, सियासी जमातें हैं और कलअदम जमातें हैं, उनको अपनी जो सियासी तौर पर या उनकी जो भी कार्रवाइयाँ थी, उस हवाले से उनको कार्रवाई करने की इजाज़त है, सियासी तौर पर एक्टिव रहने की इजाज़त है। लेकिन अगर किसी को इजाज़त नहीं है, तो वो एमक्यूएम है और एमक्यूएम को पाकिस्तान में जो है वो सियासत करने की जो है वो इजाज़त नहीं है। एमक्यूएम उनका कहना है कि एक मज़लूमों की, गरीबों की और महरूमों का जो शिकार लोग थे, उनकी जो जमात थी और 2% जो मुल्क में अशराफिया हैं उनके खात्मे की जद्दोजहद कर रही थी और मुल्क में इंसाफ का बोलबाला कायम हो, उसकी जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन मैंने आपको ख़त लिखा, तो उस ख़त का मुझे जो है वो जवाब दें। बानी एमक्यूएम कहते हैं जो आर्मी चीफ़ है हमारे आसिम मुनीर साहब, उनसे उन्होंने मुखातिब होकर जो एक वीडियो पैगाम जारी किया है। ख़त चूँकि महीने के इब्तिदा में लिखा था और आज महीने का इख्तिताम हो रहा है, तो उन्होंने अब जो है वीडियो पैगाम के ज़रिए भी उन्होंने उनसे इल्तिजा की है कि आप हमें कम से कम जवाब तो दें, जो मैंने ख़त लिखा था। आप चूँकि किसी एक सियासी जमात या किसी एक गिरोह के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के आर्मी चीफ़ हैं, तो लिहाज़ा आर्मी चीफ़ से तवक्को है कि वो जवाब दें, उनका ये कहना है। मज़ीद ख़बरें और जो भी पेशरफ़्त होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।